Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue our previous chapter that is human system और human system में हम पढ़ रहे थे अपने digestive system को. Okay, so after digestive system we have started that upper respiratory system. हमने respiratory system को start किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि respiration क्या होता है, respiratory system में जो organs पार्ट लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सम रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज अपर पार्ट एंड सेकंड इज लोअर पार्ट. द अपर रेस्पिरेशन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नोज, माउथ, फायरेक्स एंड लायरेक्स. यानी कि जो आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट लेने वाले आपके भाग हैं वो आपका सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नोज़ है, नाक है, आफ्टर दैट आपका माउथ, मुंह है, एंड आफ्टर दैट फायरेक्स एंड लायरेक्स आपके पार्ट है. ओके, सो नोज़ आपका क्या करता है, द नोज़ ओपन्स आउटसाइड थ्रू टू नोजल्स ओपनिंग. आपका जो नाक है वो आपके आगे की साइड जो टू आपकी नोजल्स हैं उनमें खुलता है. एंड द नोजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय अ बोन बिटवीन एंड इट्स ओपन इन नेसोफायरनेक्स. आपका जो नोज़ है आपकी ये बीच में जो चैम्बर है इससे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक बोन है आपकी बीच में. उसके अलावा ये बाद में जाके खुलता है आपके नेसोफायरनेक्स में. ओके, द थिन लाइनिंग अलॉन्ग विद हेयर्स एंड मसल्स इन नसल चैम्बर वर्क लाइक एयर फिल्टर. यानी कि आपके जो नोज़ में छोटे छोटे हेयरी नसल होते हैं चैम्बर में, ये आपके काम करते हैं एयर को फिल्टर करने का. आप जो एयर ले रहे हो, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो उसमें कोई धूल के कण वगैरह नहीं है आपके जो माउथ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप ब्रीथ करते हो उसके बाद जो एयर है आपकी वो फिल्टर होकर अंदर जाती है. तो वहाँ पे जो आपके नसल हेयर हैं चैम्बर में वो काम करते हैं फिल्टर का. ओके, माउथ प्ले सेकेंडरी रोल इन ब्रीथिंग. और आपका जो मुंह है नोज़ के बाद सेकेंडरी रोल प्ले करता है आपकी ब्रीदिंग में, सांस लेने में. इन केस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन नोज़ वी कैन ईजिली ब्रीथ थ्रू माउथ. यानी कि इफ़ इन एनी केस आपकी नोज़ में कोई प्रॉब्लम है, लाइक जब हमें कोल्ड हो जाता है तब हमारी नाक बंद हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, हम अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ओके, सो वी कैन ईजिली ब्रीथ विद आवर माउथ ऑल्सो. ओके, however air which enters through mouth is not as clean as that entering through nose. लेकिन जो एयर आप नोज़ के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हो वो आपकी ज़्यादा क्लीन होती है इन कंपैरिजन ऑफ माउथ. बिकॉज माउथ में क्या होता है कि माउथ में आप सीधी सांस ले रहे हो, सीधा एयर ले रहे हो, वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, पर नोज़ में जो एयर आपकी जा रही है बॉडी के अंदर वो फिल्टर होके जाती है. क्योंकि जो हेयरी आपके एयर फिल्टर्स होते हैं, आपके जो हेयर्स होते हैं मसल्स के साथ, वो क्या करते हैं, वो एयर को क्लीन करते हैं. ठीक है, वो एयर के अंदर जो भी आपके एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइक कुछ कण हैं, उसको हटाकर बॉडी के अंदर प्योर एयर को जाने देते हैं, जबकि माउथ के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं होती है. सो नोज़ के थ्रू ब्रीथ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा कह सकते हैं कि हेल्थ वाइज अच्छा होता है. ओके, नाउ फायरनेक्स का क्या काम है. फायरनेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ये आपका थ्री पार्ट में होता है, नेसोफायरनेक्स, ओरोफायरनेक्स एंड लायरनोग्राफिकनेस. ओके, एयर फ्रॉम नसल चैम्बर गोज टू ओरोफायरनेक्स विया नेसोफायरनेक्स. यानी कि आपकी जो एयर होती है वो आपके नसल चेम्बर से जाती है ओरोफायरनेक्स और नेसोफायरनेक्स में. ओके, और जो आपको फायरनेक्स है ये आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, नाउ लेरिनेक्स का क्या पार्ट है. लेरिनेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स विच कनेक्टेड फायरनेक्स विद ट्रैकिया. यानी कि जो आपका लाइनेक्स है इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो यानी कि हमारी वॉइस है, जो हमारी आवाज़ है वो यहीं से आती है और ये आपका कनेक्टेड होता है फायरनेक्स से ट्रैका के थ्रू. ओके, लाइनेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 9 कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. यानी कि इसके अंदर आपके 9 कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं. देयर आर 2 वोकल कॉर्ड स्ट्रेस्ड अक्रॉस लायरनेक्स. यानी कि यहाँ पे आपकी 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि लायरनेक्स को अक्रॉस करती हैं, जोड़ती हैं. ओके, व्हेन एयर पासिस थ्रू लायरनेक्स, जब आपकी एयर लायरनेक्स के से जाती है, इट क्रिएट वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स एंड साउंड इज प्रोड्यूस. तो क्या होता है कि ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, कंपन प्रोड्यूस करती है आपके वोकल कॉर्ड में, जिससे कि आवाज़ आती है. जब भी आप कुछ बोलते हो तो आप अपने गले को टच करके देखो तो क्या होता है कि वहाँ पर आपका गले में अभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैंने अपना टच कर रखा है. ठीक है, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे जो वोकल कॉर्ड है वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, और जो मेरी आवाज़ है वो फिर बाहर आ रही है. ओके, तो आप ऐसे खुद भी अपने को बोलते हुए चेक करो कि क्या ऐसा सच में होता है. इट इज़ लाइक अ एक्टिविटी फॉर यू. नाउ अपर रेस्पिरेशन के बाद बात आती है लोअर रेस्पिरेशन सिस्टम की. लोअर रेस्पिरेशन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैका, ब्रोकन लंग्स एंड ओल्वोई. यानी कि जो आपका लोअर सिस्टम है ये भी आपका इन थ्री पार्ट से मिलकर बना होता है.
ट्रेका इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, यानी कि आपका जो ट्रेका होता है वो सी शेप कार्टिलेज की आपकी रिंग होती है, एंड द रिंग आर हेल्ड टुगेदर बाय सूडो स्टेरिफाइड क्रिटिलिया कॉम्बलम एपिलियम, यानी कि जो आपकी ये रिंग है ये आपकी जुड़ी होती है सूडो सर्टिफाइड क्लेटेड कॉलमन epithelium से, ओके, एंड द cartilaginous ring prevent the trachea from collapsing and keep it open so that air can go through without obstruction, यानी कि जो आपकी एयर है वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी परेशानी के आपकी बॉडी के अंदर जा पाए, तो ये खुले रहते हैं, ओके। trachea divided into 2 branches in thoracic chamber, each branch going to a lungs, यानी कि जो आपकी ट्रैका होता है वो 2 ब्रांच में डिवाइडेड होता है और हर ब्रांच आपकी जाती है आपके लंग्स तक। द एपिथेलियम इन ट्रैकिया प्रोड्यूस मसल विच फिल्टर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम एयर, ये क्या करता है, जो एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको फिल्टर करता है, ओके, ये इसका काम है, ओके। नाउ ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्क्लिस, ब्रॉन्ची एंटर्स द लंग्स एंड डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रॉन्ची, यानी कि ये आपकी लंग्स में जाती है, एंटर करती है और उसके बाद ये आपकी सेकेंडरी ब्रॉन्ची कहलाती है। द सेकेंडरी ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल ब्रोंक्लीज, यानी कि जो आपकी सेकेंडरी ब्रांच होती है वो आगे जाके डिवाइडेड होती है आपकी टेरिटरी ब्रोंक्लीज में। फर्दर डिवीजन क्रिएट ब्रोंक्लीज, दीज ब्रोंक्लीज फाइनली एंड अप इन टर्मिनल्स ब्रोंक्लीज, okay. Now this system of branches and sub branches appears like branches of tree beside lungs, the terminal broccoli and in olivary, यानी कि जो आपकी टर्मिनल ब्रोकली होती है ये आपकी जाके ख़त्म होती है आपकी ओलिवरी पे, और ये जो आपका सिस्टम है ब्रांचेस का, इसमें आपके जो सब ब्रांचेस हैं वो भी आपकी दिखाई देती हैं, ओके। ये कुछ किस तरह से होते हैं, जैसे ट्री के अंदर आपकी ब्रांचेस होती है ना, ये उस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके। नाउ लंग्स का क्या काम होता है, अ लंग इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो आपके लंग्स हैं वो आपका बलून पे गुब्बारे के जैसा स्ट्रक्चर है, विच कंटेन्स ब्रोंकली and Broccoli's olivary blood capillaries. The left lung is divided into 2 lobes and the right lungs is divided into 3 lobes, यानी कि आपके ये जो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, इसमें जो आपका लेफ्ट लंग होता है वो आपका 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है और जो आपका राइट वाला लंग है वो आपका 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, ओके। एंड ईच लोब इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी सब लोब्स, और आपका जो हर लोब होता है वो कुछ सब लोब्स में डिवाइडेड होता है। ईच सब लोब इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल सेगमेंट्स, और आपका जो हर सब लोब है वो आपका छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। एंड ईच सेगमेंट हैज़ फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्रांचली आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि जो आपका हर स्मॉल सेगमेंट है वो भी आपका छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है, जिनको हम ब्रोंकी आर्टरीज या फिर वेन्स कहते हैं ना। ओलिवोई का क्या काम है, ओलिवोई ईच लंग इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू कंटेन मेनी कैपिलरीज एंड अबाउट 30 मिलियन ऑफ ओलिवोई, यानी कि जो आपकी हर लंग है वो आपके स्पॉन्जी टिश्यूज़ की बनी होती है, जिसके अंदर काफ़ी सारी कैपिलरीज होती हैं, एंड अबाउट 30 मिलियन ओलिवोई इसके अंदर होती हैं। ओलिवस इज लाइंड बाय द सिकुमस एपिथियम एंड ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरी होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन ओलिवोई, तो जो ब्लड के अंदर आपका गैसों का एक्सचेंज होता है वो आपका ओलिवोई के अंदर होता है, ओके। नाउ रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं, ब्रीदिंग इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल मसल्स लाइक डायाफ्राम, यानी कि जो आपकी ब्रीदिंग होती है वो आपकी स्पेशल मसल्स के थ्रू होती है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम फैसिलिटेट एंट्रिंग ऑफ एयर इन लंग्स, यानी कि जब आपकी एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है तो आपका जो डायाफ्राम होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि कभी कभी वो सिकुड़ जाता है, कभी कभी वो फूल जाता है। एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी कि जब आपके एयर आपकी लंग्स में जाती है तो जो डायाफ्राम है वो फूल जाता है, और जब वो रिमूव हो जाती है तो आपका जो डायाफ्राम है वो रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाता है, सिकुड़ जाता है, ओके। नाउ इंट्रोस्टेलस मसल्स आल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग, आपकी जो इंटरकॉस्टल्स मसल्स हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ब्रीदिंग में, सांस लेने में। साइकोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस 2 लेवल, आपकी जो एक्सचेंज ऑफ गैस है ये इसमें 2 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट इज एक्सटर्नल लेवल एंड सेकंड इज इंटरनल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है, दिस हैपन्स इन ओलिवोई, तो जो आपका एक्सटर्नल लेवल है ये आपका ओलिवोई में होता है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एयर एंड ओलिवियोली एंड गैसेज इन कैपिलरी फैसिलिटीज, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन टू ब्लड, यानी कि इसमें आपका क्या होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो आपका प्रेशर होता है एयर का आपकी ब्रीदिंग के टाइम पे वो डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव किया जाता है और जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको ब्लड के अंदर ऐड किया जाता है। ओके, नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, दिस हैपन्स एट सेल्यूलर लेवल। ये जो आपका होता है ये आपका काफ़ी सारे लेवल्स में होता है। इन दिस केस एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। इसके अंदर जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, प्रसार के प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, आफ्टर दैट ब्लड में क्या होता है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि आपके ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऊतक होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस गैसेस एंड वेस्ट प्रोड्यूस हैपन थ्रू ब्लड, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो गैसेस या सब्सटेंसेस या वेस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो सारा का सारा आपका ब्लड के थ्रू होता है। द pH ऑफ ब्लड इज स्लाइटली एल्काइन, यानी कि जो आपका pH होता है ब्लड का वो एल्काइन के जैसा होता है। ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन बोन्स मैरो इन एडल्ट, आपका जो ब्लड होता है वो एडल्ट की बोन मैरो में होता है। एंड इन न्यूट्रिएंट्स एंड इन एम्ब्राइजल स्टेज ब्लड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन। ओके, देयर आर टू पार्ट्स इन ब्लड के भी टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स का बना होता है। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा कंपोज्ड अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड, यानी कि 55% तक आपका जो होता है प्लाज्मा वो ब्लड का बना होता है। एंड अबाउट 92% ऑफ प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, 92% इसमें क्या होता है, 92% इसके अंदर वाटर होता है। एंड रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, और बाकी आपका जो प्लाज्मा का पार्ट बचता है वो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज का मिलकर बना होता है। ओके, तो इस तरह से आपका प्लाज्मा आपके ब्लड के अंदर फॉर्म होता है। ओके, अब ब्लड के अंदर बाकी पार्ट्स भी बचते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं आपकी, वाइट ब्लड सेल्स हैं। ओके, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ब्लड को देखा, ब्लड क्या होता है, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है वेरियस सब्सटेंसेस गैसेस और वेस्ट का। ओके, आफ्टर दैट वी सी दैट व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी मसल्स, व्हाट इज फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन, एंड लंग्स कैसे पार्ट लेती हैं, ऑल्वियोली का क्या पार्ट होता है, लोअर रेस्पिरेशन क्या होता है, और लोअर रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एंड व्हाट इज़ अपर रेस्पिरेशन, अपर रेस्पिरेशन में कैसे नोज़ आपकी मौथ कह रही हूँ, नोज़ माउथ एंड आपके फाइनेक्स एंड लाइनेक्स पार्ट करते हैं। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड some topics today, and now we will continue the rest of the topics in our previous classes. Okay, sorry, next classes.